हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो अभी इस वक्त अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल उनकी एनर्जीज़ देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। सो गाइस, एक जनरल एंड टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ अभी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके पर्सन की। एंड लेट्स सी क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। Nine of Wands, Two of Swords, King of Wands, Nine of Pentacles. Knight of Cups, the Wheel of Fortune, the Star, and Five of Wands. Bottom of the deck से Ace of Wands and Seven of Pentacles. यहाँ पर आपको मैं साइन बताती हूँ। यहाँ पर फायर साइन है स्ट्रांगली, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके अलावा यहाँ पर जो साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, टॉरस, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऑलराइट गाइस, आपके जो पर्सन है ना, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी में दिखाई देते हैं। मतलब आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी में एक चेंज है जो कि मैं आपको बताती हूँ। बट सबसे पहले तो जिस एनर्जी से आपने डील किया, एक ज़िद्दी किस्म का इंसान, लाइक ये फ्लर्ट बहुत करते होंगे और ज़िद्दी भी बहुत हैं अपने हिसाब से। जो मतलब इनको सही लगता है ये वो करते हैं। एक अलग सा नेचर नहीं होता। ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सामने वाले के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। इनको खुशी होनी चाहिए, इनके मुताबिक होना चाहिए सब कुछ, इनके जैसा होना चाहिए सब कुछ, ऐसा कहीं ना कहीं इनको चाहिए करके, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि इनको सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए, अपने तरीके से चाहिए। और ना मिले ज़िद करते हैं, और ज़िद से भी ना मिले तो फिर ये या तो बात बंद कर देते हैं या गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ है। नेचर में एक फ़र्क दिखाई देता है। ये बड़े सीरियस से रहते हैं, बहुत कम मुस्कुराते होंगे, बहुत कम बोलने को, ऐसे बात करने में आते तो करते हैं ये, लेकिन जब चुप्पी बना ले तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मतलब वही मूडी एंड ज़िद्दी। बट वही अगर मैं आपका नेचर देखूँ तो बिल्कुल अपोजिट है। आप मुस्कुराते रहते हो, हंसते रहते हो, हंसमुख हो कहीं ना कहीं। आपका ये है कि आप हंसते रहते हो। आप सीरियस मोमेंट्स पे भी कहीं ना कहीं आपको हंसी आ जाती है। तो ऐसा कुछ होता है आपके साथ। बट यस, एक होता है ना कि एक इंसान है जो कि लाइक दिल का जो साफ इंसान होता है ना, वो ज़्यादा दिल पर नहीं लेता है बातों को। लाइक वो बहुत लाइटली लेता है चीज़ों को, एंड ठीक है, वो मुस्कुराता रहता है।
लेकिन आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि बातों को दिल में रखते हैं एंड फिर उस पर घुमाते रहते हैं अपने दिमाग में उन बातों को घुमाते रहेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कनेक्शन में। आपकी साइड से तो प्रॉब्लम नहीं आती, बट उनकी साइड से आती है। आप उनको मनाते ही रहते हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप रूठ गए हो वो मना रहे, क्योंकि आप रूठने वाला नेचर नहीं है आपका। आप रूठते नहीं हो, आप 5 मिनट बाद भूल जाते हो क्या हुआ था। उनका ऐसा है कि वो बातों को रखते हैं, और शायद ऐसा भी करते होंगे कि आज हुई बात को, आज तो गुस्सा हुए ही हैं, आज तो आपने उनको मनाया ही है, 4 दिन बाद में अगर कोई बात हो जाती है तो वो पिछले बीते हुई पास्ट की बातों को भी लाके खोल के रख देंगे, देखो तुमने पहले भी ये किया था। तो लाइक ऐसे हैं कि भुलाते नहीं हैं चीज़ों को, बड़ा गौर करते हैं हर चीज़ पर, बड़ा ध्यान देते हैं। और सच बोलूँ ना, ये जो हर चीज़ पर गौर करने वाला इंसान है कभी खुश नहीं रह सकता अपनी लाइफ में, क्योंकि उसकी लाइफ उसी में चली जाती है बाल की खाल निकालने में। वो लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं सकता है, वो मिस कर देता है छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में। तो नेचर ऐसा होना चाहिए कि इंसान ज़्यादा चीज़ों को ना माइंड ना करे, अपनी लाइफ में थोड़ा सा लाइट रहे, थोड़ा इजी रहे। लाइफ है, इतना सीरियस लोगे तो लाइफ कैसे आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन की प्रॉब्लम यही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि झगड़े का अगर मैं बताऊँ ना, तो झगड़ा भी कुछ ऐसा होता है कि अगर आपको कोई गुस्सा भी आता है या कोई आर्गुमेंट जैसा भी है, आपको कोई चीज़ बुरी भी लग रही है, आप झगड़ा भी ऐसे करोगे लाइक वो झगड़े जैसा लगता नहीं है, वो गुस्से जैसा लगता नहीं है। वो जो टोन होता है ना बात करने का, वो गुस्से जैसा नहीं लगता, वो लड़ाई जैसा नहीं लगता है। तो लाइक बहुत ऐसा रहता है कि आपके पर्सन की वो शायद एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे, इफेक्ट नहीं करता इतना। और दूसरी बात, आपको शायद गुस्सा आता ही नहीं है। हाँ, आपको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन आप गुस्सा कर नहीं पाते हो उनके ऊपर, ऐसा हो जाता होगा। आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, आपके पर्सन का ऐसा होता है कि वो गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी वैसी आ रही है यहाँ पर। मतलब वो ये नहीं सोचते कि वो कैसा लगेगा सामने वाले को, वो उसको हर्ट भी होगा, उसको बुरा भी लगेगा, बट वो नहीं सोचते उस चीज़ के बारे में। वो जो मर्ज़ी कहते हैं, मतलब जो मर्ज़ी। तो ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है, फिर कनेक्शन में दिक्कतें आती हैं फिर कनेक्शन। अभी करंटली अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, आपके पर्सन वही खड़ूस वाली एनर्जी में आपको बता दूँ, बट हाँ याद करते हैं आपको, सोचते हैं, लेकिन एक्शन के बारे में नहीं। दूर से देखेंगे, दूर से सोचेंगे, एक्शन लो तो आप ही ले लो, बात करो तो आप ही कर लो। उनकी तो एक अकड़ है, उनका तो एक ईगो है जो कि उनको आगे नहीं बढ़ने देता है, और इस दुविधा में है कि मैं एक्शन लूँ कि ना लूँ, मैं आगे से बात करूँ कि ना करूँ। इस दुविधा में मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। बट आप जिस तरीके से उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जिस तरीके से उनको मांग रहे हो, तो वो एनर्जी मुझे ये बताते हैं कि आपके पर्सन को आना ही पड़ेगा और खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर वो कार्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर बताता है आप जो विश कर रहे हो, जो आप मांग रहे हो, ऑफकोर्स वो पूरी होगी आगे आने वाले 10 दिन के अंदर। ये आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे। आप विश कर रहे हो कि वही आए, आप विश कर रहे हो कि वही बात करें, आप भी बैठ के हुए विश करके आप कोई मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उनको, तो यस वो आएंगे। एनर्जी ऐसी है, ज़िद्दी तो है, अकड़ू तो है, खड़ूस तो है, याद करते हैं आपको, लेकिन एक्शन के अभी मूड में नहीं है। लेकिन इस कश्मकश में है कि एक्शन लूँ कि ना लूँ। बट मुझे यहाँ पर दिखाई देते कि आगे आने वाले 10 दिन में उनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि चैन सुकून कहते हैं ना, उसमें तो ये नहीं दिखाई देते। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके थॉट्स, आप चल रहे हो, घूम रहे हो, तो ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई देता कि लाइक आप के बारे में नहीं सोच रहे और खुश हैं या इन्जॉय कर रहे हैं। नहीं, आप उनके कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहे हो, ठीक है, आपके बारे में वो सोच रहे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। यस, एक्चुअली इनको वक्त मजबूर करेगा, आप थोड़ा पेशेंस रखना, मैं ये कहूँगी। इनको वक्त मजबूर करेगा कि खुद ही आगे से आकर के स्टेप ले लेंगे। तो आपको यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो मैं टाइम देख रही हूँ ना, आगे आने वाले 10 दिन गाइज, अब आई डोंट नो कि किसके लिए है, बट यस ये मैं ज़रूर कहूँगी, जो कुछ मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली, अपनी पूरी जान लगाई हुई है उन्होंने, अपनी पूरी एनर्जी लगाई हुई है उन्होंने, तो उनके लिए है ये, ठीक है। मैं ये ज़रूर कहूँगी क्योंकि उसी के साथ स्टार कार्ड है ना, इसलिए।
एंजल ऑफ लव। देखो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए हैं आपके पार्टनर की, वो आपको दिल का साफ इंसान भी मानते हैं। उनकी नज़र में आपकी इमेज ऐसी है कि आप दिल के साफ हो, लेकिन ये जो स्ट्रॉम आया ना आप दोनों के बीच में, उसके बाद में यहाँ पर ईगो इश्यूज़ आ गए जो कि स्नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं। आपकी पर्सन ने अपने, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने नाक का सवाल बना लेते हैं, तो आपके पर्सन ने कुछ वैसा ही बना रखा है। बाकी वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। क्यों नहीं भूल पा रहे? क्योंकि उनको भी पता है कि आप दिल के साफ़ हो, आपकी कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं रही है। उनको ये भी पता है कि मेरा ईगो है, मेरी अकड़ है, लेकिन वही है यहाँ पर कि यस ईगो को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बट अगैन वही चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर द थिंकिंग मैन का कार्ड ये बताता है, इस मैन के हाथ में, इस आदमी के हाथ में ना हीरा है। तो ये क्या करता है कि अब हीरा कितना कीमती होता है, राइट? तो ये शख्स यही सोच रहा है कि हीरा कीमती है। आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये जो थिंकिंग इनकी चल रही है, मैं कहूँगी ओवर थिंकिंग जो चल रही है, ये क्या बताती है? ये बताती है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो यही सोचते हैं कि आप दिल के साफ़ इंसान हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को जानते हैं। उनको पता है कि आप इम्पॉर्टेंट हो, आप प्राइसलेस हो, और ऐसा पर्सन नहीं मिलता है जल्दी से। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक होमली एक कोई शख्स ऐसा होता है ना, हमारे जैसा लग रहा होता है कि ये तो हमारे जैसा ही है, तो वो फील होता है इनको आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये अभी तो आपके पर्सन का बिहेवियर, ठीक है, उसके बाद में ये नो कॉन्टैक्ट जो चल रहा है वो, इसमें एक और प्रॉब्लम है कनेक्शन में, आई थिंक सोसाइटी का। लाइक आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से सोसाइटी इश्यूज़ आएंगे, फैमिली इश्यूज़ आएंगे। ये लोग जो हैं शायद एक्सेप्ट ना करें, सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करें। सो आपकी पर्सन ये भी सोचते हैं कि अगर आपको अपनी, लाइक एक होता है ना कि जैसे बात बंद हो गई तो इंसान क्या सोच रहा है, यार इस कनेक्शन में अगर मैं जा कर के अपना ईगो छोड़ कर के भी एफर्ट डालता हूँ या डालती हूँ, तो भी आगे जा कर के तो ये इश्यूज़ आएंगे। मतलब हमारा कनेक्शन कितने आगे तक जा पाएगा? आगे अगर हम इसका फ्यूचर बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत फ़ाइट करनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सक्सेस मिलेगी। क्योंकि ये इश्यूज़ हैं, ये इस सोसाइटी का, फैमिली का, ये सारे इश्यूज़ हैं। तो जो है अभी मैं अपना ईगो छोड़ूँ, क्या छोड़ने का कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि आगे जा कर के भी लड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे थॉट्स में भी ये उलझते हैं, मैं आपको बता दूँ, इस तरीके के थॉट्स में भी कहीं ना कहीं ये उलझते हैं। ये क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर में कोई बेनिफिट है कि नहीं है। अगर कोई फ्यूचर में बेनिफिट है तो आज मैं अपना ईगो साइड रख के एफर्ट ले भी लूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ईगो को छोड़ देते हैं क्योंकि आगे कुछ फ्यूचर में बेनिफिट है। तो इनको फ्यूचर में ऐसा दिखाई देता है कि फिर आगे जाके फ्यूचर में हमें बहुत फाइट करनी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए। तो इन थॉट्स में भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन उलझ जाते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेकिन अगर कहीं से इनको ये सुनने को भी मिल जाए ना कि आप किसी और के साथ हो, किसी और से बातें होती, इनको जेलस फील होगी। क्योंकि वो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि आपके पर्सन जेलस भी फील करते हैं और एक ऐसा है कि लाइक पॉजिटिव है ये आपके लिए, कि मुझे दिखाई देता है। अब हो सकता है कि जब अच्छा खासा रिलेशनशिप था तो वो पॉजिटिवनेस आपको दिखाई देती थी, या हो सकता है ना भी दिखाई देती हो, मतलब ये शो नहीं करते थे। क्योंकि यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि ज़्यादातर ये हाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दी है कि पॉजिटिव है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये दिखाते नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव है अंदर से आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पॉजिटिवनेस मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, एंड वेट, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी। वन साइडेड लव, रीचिंग कंक्लूजन,
गो आउटसाइड। गाइस शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रीडिंग देखते टाइम भी ये कह रहे होंगे कि नहीं, वो शख्स प्यार नहीं करता है, प्यार हमारी तरफ से है, हम ही प्यार करते हैं, हम ही पागलों की तरह इंतज़ार कर रहे हैं, हमें ही फ़र्क पड़ रहा है, उस शख्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहले भी कनेक्शन में हमने एफ़र्ट डाले थे, उस शख्स ने तो कोई एफ़र्ट नहीं डाले थे। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रीडिंग देखते टाइम भी उनके मन में ये चल रहा होगा। तो गाइस बात यहाँ पर ये है कि वही चीज़ यहाँ पर जो है आगे आने वाले टाइम में आपका ये जो मन में है ना, इसके सारे जवाब मिल जाएंगे आपको, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पर कुछ कंक्लूज़न देख रही हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जो चीज़ आप बोल रहे हो ना कि मुझे ये नहीं मिला, जबकि मैंने ये किया लेकिन मुझे बदले में नहीं मिला, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आगे आने वाले टाइम पर। एंड ये जो आपके मन में ये एक चीज़ बैठ गई है ना कि लाइक मैंने किया लेकिन मुझे कभी नहीं मिला, मेरी लाइफ में ही नहीं मिला, इस शख्स से तो मैं क्या ही उम्मीद करूँ, कभी कभी आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा। तो यहाँ पर ना आपको जैसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डोंट वरी, अभी ये मत समझो कि इतना ही होकर के रह गया है। जैसे इनको जैसे आपको ये कहा जा रहा है कि अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। तो ऐसा कुछ है, जैसे क्लाइमैक्स आना अभी बाकी है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा और घूमने निकलो थोड़ा सा बाहर खुली हवा में, खुले इन्वायरमेंट में, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, बाहर निकलो, घूमो और ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड करो। ज़रा एक बार बैठ कर के ये देखो कि आप सोच क्या रहे हो। अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। चलो ऐसे करके कि चलो बैठते देखते कि आखिर मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, मैं इतना सर दर्दी लेके घूम रही हूँ या लेकर के घूम रहा हूँ, इतना टेंशन चल क्या रहा है दिमाग में, उसको देखने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। ब्लैंक हो जाएगा माइंड। 2-3 बारी प्रैक्टिस करना, काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ठीक है, तो ये काम करना। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं गाइस कि आपके लिए क्या मैसेज है। कोई भी चीज़ गाइस वेस्ट नहीं जाती है। अगर आपने शिद्दत से किसी चीज़ को चाहा है ना, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। बट अभी अगर मैं यहाँ पर वो चीज़ बोलूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा उस चीज़ के बारे में। बट अभी ये चीज़ जान के जाओ आप कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। अभी कभी किसी के साथ क्या होता है कि जिस स्पेसिफिक चीज़ को हम चाह रहे होते हैं वो मिल जाती है, कभी कभी वो चीज़ नहीं मिलके कुछ और मिलती है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी मिलता है ना वो आपके भले के लिए होता है, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइस कि हमें नहीं पता होती हैं, ओके, और हम नहीं जान रहे होते उन चीज़ों को और वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ना मिलना भी अच्छा होता है लाइफ के लिए, इस बात का ध्यान रखना। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं गाइस, तो आपके लिए यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है कि आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी हेल्थ पर थोड़ा भी फोकस करो, ध्यान दो उसके ऊपर। अभी काफ़ी टाइम से परेशान हो, हेल्थ इशू है, ठीक नहीं हो रहे, अभी आपके हेल्थ इश्यूज़ में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो हीलिंग एनर्जीज़ यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं कि आप बहुत जल्दी हेल्दी हो जाओगे। रिकवरी, अगेन कुछ चीज़ों में रिकवरी मुझे दिखाई देती है। अभी कुछ लोगों के लिए हेल्थ है, कुछ लोगों के लिए वेल्थ हो सकती है, अब कुछ लोगों के रिलेशनशिप भी। ठीक है, अ ईयर फ्रॉम नाउ गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, जिस तरीके से इम्प्रूविंग हेल्थ है, यहाँ पर रिकवरी है, जैसे कि ये कार्ड से बताते हैं कि अभी आप अच्छा ही अच्छा रिसीव करोगे अपनी लाइफ में। अब से लेकर के 1 साल के अंदर बहुत कुछ अच्छा आप रिसीव करने वाले हो अपनी लाइफ में। अच्छा,
एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ कि यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि यूनिवर्स से क्लियर मांगो अपनी चीज़ें, यूनिवर्स को क्लियर बोलो अपनी बात, यूनिवर्स को क्लियर क्लियर कह दो इस बात को। लाइक हम कई बार उलझन क्रिएट कर देते अपने दिल की बात कहने में। टू द पॉइंट बोलो, यूनिवर्स ये चीज़ चाहिए, यूनिवर्स ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा उसके साथ जोड़ना कि जो चीज़ चाहिए ना खुशी से चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए उसमें। ऐसा ना हो कि वो चीज़ मिले या तो मुझे तकलीफ़ों से मिले या उस चीज़ के मिलने के बाद मुझे तकलीफ़ मिले, वो मत करना। पॉजिटिव रह करके यूनिवर्स को ये ज़रूर बोलना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन ये भी बोलना कि इस चीज़ के मिलने के बाद में मुझे खुशी चाहिए, मतलब खुशी के साथ चाहिए ये चीज़। ऐसा पता चले कि हम यूनिवर्स से मांग लेते हैं ना कई बार चीज़ें कि यूनिवर्स हमें ये चाहिए, ज़िद कर लेते हैं। तो ठीक है, यूनिवर्स का काम है देने का, वो दे देंगे, आपकी ज़िद पूरी कर देंगे। लेकिन अगर पता चले कि वो ज़िद पूरी होने के बाद आप खुशी नहीं हो, जैसे मान लो आप कोई भी किसी शख्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब वो शख्स आपको मिल गया, बहुत मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स ने आपको दे दिया, फिर उसके बाद में अगर आप उस शख्स के साथ जो खुशी नहीं रह पाए तो फिर क्या होगा? तो क्या होता है कि लाइक अगर उस शख्स के साथ आप खुशी नहीं हो, अगर उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर तो यहाँ पर ना एक ही चीज़ है कि आप यूनिवर्स से चीज़ों को मांगो, मांगना गलत नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी के साथ मांगो कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए। आप वो चीज़ को क्लियरली बोलो, लेकिन इस चीज़ के साथ आप उसके साथ एनर्जी जोड़ दो, आप उसके साथ एनर्जी जोड़ो कि आप उस चीज़ के साथ बहुत खुश हो, वो चीज़ से आपको बहुत खुशी मिल रही है। खुशी और पॉजिटिविटी अपने थॉट्स को ऐसा कि बहुत प्रोटेक्टिव है हम, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो मांगते वक्त, ठीक है, कि कोई गलती ही ना हो। हमेशा पॉजिटिव रहना है चीज़ों को लेकर के, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आने देनी है। और यूनिवर्स से हमेशा एक चीज़ देखो, अपना जो चीज़ आप विश कर रहे हो ना वो तो मांगो ही मांगो, लेकिन उसके साथ ये भी मांगो कि हमें प्रोटेक्ट करके रखो, हमें खुशियाँ चाहिए। दुख तकलीफ़, ये दुख तकलीफ़ वर्ड यूज़ मत करो। जब भी यूनिवर्स से मांगना है तो हमेशा यही कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें पॉजिटिविटी चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें अबंडेंस चाहिए, हमें जो है प्रोटेक्शन चाहिए, खुश रहना है हमें, तो वही चीज़ मांगो, ठीक है। बाकी जैसे कि होता है ना कि मुझे भाई ये शख्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप अलग टेक्निक डन कर रहे हो, उसको करो, आप यूनिवर्स से उसको मांग रहे हो, मांगो, लेकिन उसके अलावा अपनी प्रोटेक्शन मांगो, अपनी हैप्पीनेस मांगो। क्योंकि अगर आप कोई गलत चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे होगे ना, तो आप जब उसके साथ हैप्पीनेस एंड प्रोटेक्शन मांगते हो तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी करते। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ों को मांग रहे होते हैं गाइस जो कि हमें लगता है कि अच्छी होंगी हमारे लिए, लेकिन यूनिवर्स को पता है अच्छी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम सिर्फ आधा ही जानते हैं। सिक्के का एक पहलू ही हमने देखा होता है, दूसरा पहलू हम उससे रूबरू ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। तो जब आप कोई भी चीज़ मांगते हो और उसके साथ आप ये भी मांगते हो कि मुझे हैप्पीनेस भी चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए, आप मुझे प्रोटेक्ट करो हमेशा, तो अगर अच्छी चीज़ होगी यूनिवर्स आपको खुशी खुशी वो चीज़ दे देंगे, अच्छी चीज़ नहीं होगी तो यूनिवर्स आपको उससे प्रोटेक्ट कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखो अपनी लाइफ में कि कुछ चीज़ें मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो और भी अच्छी बात है। तो इस बात का ध्यान रखो, ठीक है, ये माइंडसेट रखो अपना, क्योंकि ज़िद अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि पहली चीज़ तो मांगते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अब आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ चीज़ें रिसीव करने वाले हो, रिसीविंग एनर्जी में भी रहो आप, और अब से लेकर के 1 साल के अंदर आप बहुत कुछ अचीव करोगे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ एंड और भी बहुत सारी रिकवरी, लाइक अब वो सबका अपना अपना एक होगा, ठीक है। बट ऐसा दिखाई देता है कि अब आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा अब आगे, अब से आगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।